Majid Kumar Jain, Assistant Professor, Biyani Girls B.Ed College. I welcome you all on behalf of Guru KPU. Today I will going to deliver my lecture on T-test. T परीक्षण जब दो परिकल्पनाओं या दो चरों के बीच में सार्थक मध्यमानों की सार्थकता को ज्ञात किया जाता है तो उसके लिए बहुत सारी पैरामीट्रिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें टी परीक्षण एक महत्वपूर्ण विधि है जिसके माध्यम से दो मध्यमानों के बीच अंतर की सार्थकता ज्ञात की जाती है, अर्थात जो अंतर वो सिग्निफिकेंस है या नहीं है, सार्थक है या नहीं है, उन चीजों को हम टी परीक्षण के माध्यम से ज्ञात करते हैं। टी परीक्षण का प्रयोग जब किसी पॉपुलेशन में इकाइयों की संख्या अर्थात n का मान जब 30 से कम होता है उस कंडीशन में हम टी परीक्षण को काम में लेते हैं, और जब इकाइयों की संख्या अर्थात n का मान 30 से अधिक होता है उस कंडीशन में, उस स्थिति में CR परीक्षण, टी परीक्षण को CR परीक्षण के नाम से भी, क्रिटिकल रेशो टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और CR परीक्षण अर्थात क्रांतिक अनुपात परीक्षण का प्रयोग जब एक परीक्षण में इकाइयों की संख्या 30 से अधिक होती है उस स्थिति में टी परीक्षण को CR परीक्षण के नाम से जाना जाता है। टी परीक्षण के माध्यम से दो मध्यमानों के बीच अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए चार सूत्रों का प्रयोग किया जाता है जो इस प्रकार है। पहले सूत्र के माध्यम से टी वैल्यू ज्ञात करने के लिए m1 माइनस m2 अपॉन सिग्मा डी फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, जहां पर m1 प्रथम समूह का मध्यमान है, m2 दूसरे समूह का मध्यमान है और सिग्मा डी प्रमाणिक त्रुटि है। प्रमाणिक त्रुटि को ज्ञात करने के लिए अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2 सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जहां पर सिग्मा 1 प्रथम समूह का प्रमाणिक विचलन है, सिग्मा 2 दूसरे समूह का प्रमाणिक विचलन है, n1 प्रथम समूह में इकाइयों की संख्या है और n2 दूसरे समूह में इकाइयों की संख्या है। अगला फॉर्मूला जो है t बराबर m1 माइनस m2 अपॉन अंडर रूट सिग्मा d1 स्क्वायर प्लस सिग्मा d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2 इंटू n1 प्लस n2 अपॉन n1 इंटू n2 होता है। इसके माध्यम से टी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर सर्वप्रथम सिग्मा d1 स्क्वायर तथा सिग्मा d2 स्क्वायर ज्ञात करना होता है, जो कि सिग्मा d1 बराबर प्रथम समूह के प्राप्तांकों का उनके मध्यमानों से विचलन होता है, डेविएशन होता है। इसी प्रकार d2 स्क्वायर सिग्मा d2 स्क्वायर दूसरे समूह के प्राप्तांकों का उनके मध्यमानों से विचलन होता है, और n1 n2 प्रथम समूह में तथा दूसरे समूह में इकाइयों की संख्या होती है। इनका मान निकालने के बाद इस फॉर्मूले में रखने पर टी वैल्यू की गणना की जा सकती है। तीसरा फॉर्मूला होता है टी बराबर m1 माइनस m2 अपॉन अंडर रूट ss1 प्लस ss2 अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2 इंटू n1 प्लस n2 अपॉन n1 इंटू n2, जहां m1 प्रथम समूह का मध्यमान है, m2 दूसरे समूह का मध्यमान है। ss1 बराबर होता है सिग्मा x1 स्क्वायर माइनस सिग्मा x1 का होल स्क्वायर अपॉन n1, अर्थात प्रथम समूह के प्राप्तांकों का वर्ग माइनस प्रथम समूह के सभी प्राप्तांकों के योग का वर्ग अपॉन n1। इसी प्रकार ss2 बराबर सिग्मा x2 स्क्वायर माइनस सिग्मा x2 का होल स्क्वायर अपॉन n2 होता है। ss1, ss2, n1, n2 का मान और m1, m2 का मान इस फॉर्मूले में रखकर हम टी वैल्यू की गणना कर सकते हैं। टी वैल्यू को ज्ञात करने का चौथा फॉर्मूला है टी वैल्यू बराबर m1 माइनस m2 अपॉन सिग्मा x1 स्क्वायर अपॉन n1 माइनस m1 अपॉन n1 माइनस 1 प्लस सिग्मा x2 स्क्वायर अपॉन n2 माइनस m2 का होल स्क्वायर अपॉन n2 माइनस 1, जहां x1 प्रथम समूह के प्राप्तांक हैं, m1 प्रथम समूह का मध्यमान है और m1 प्रथम समूह का मध्यमान तथा m2 दूसरे समूह का मध्यमान है। इस फॉर्मूले के माध्यम से भी अपन टी वैल्यू की गणना कर सकते हैं। टी वैल्यू की गणना करने के बाद में टी टेबल के माध्यम से हम टी टेब की गणना करते हैं और हम ये देखते हैं कि टी का मान कैलकुलेशन से प्राप्त मान से अधिक है या ज्यादा है, जिसके आधार पर हम किसी परिकल्पना को स्वीकृत करते हैं या अस्वीकृत करते हैं। अगर टी टेब का मान टी कैल से कम है या हम कहें कि टी कैल का मान जो हमने गणना से प्राप्त टी वैल्यू है उसका मान ज्यादा है टी टेब से,
तो हमारी हाइपोथेसिस हम 0.01 स्तर पर 0.01 स्तर तथा 0.05 स्तर पर हम देखते हैं कि टी टैप का मान कितना है। अगर ये टी कैल से कम आता है तो हम अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं दोनों सार्थकता स्तर पर, और यदि टी टैप का मान टी कैल से कम आता है या टी कैल का मान टी टैप से कम आता है तो हम दोनों ही सार्थकता स्तर 0.01 तथा 0.05 पर हम अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम उसको नल हाइपोथेसिस को हम जो कि तो स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार आज हमने टी टेस्ट के बारे में पढ़ा है, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.gurukpo.com।